हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का वीएस एजुकेशन में। तो आज हम लोग बात करेंगे एनवीएस का जो पीजीटी का एग्ज़ाम है, जो होने वाला है 2022 के लिए, जिसकी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। 28 नवंबर से 1 दिसंबर तक इसके पेपर होंगे। और अभी इनका एडमिट कार्ड नहीं जारी हुआ है। जैसे ही जारी हो जाएगा तो आपको इसके बारे में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो आज हम लोग क्या करेंगे कि सिलेबस फॉर रिटन एग्जामिनेशन पीजीटी फिजिक्स का हम सिलेबस एक बार देख लेते हैं कि क्या इसका सिलेबस है और कैसे इसमें हमें तैयारी करनी है। तो फ्रेंड्स, जैसे आप देख रहे हैं कि ये जो पूरा सिलेबस है वो एक, चार और टोटल इसमें जो सिलेबस है वो 14 यूनिट्स में बटा हुआ सिलेबस है। ठीक है, तो हम इनको एक एक करके शॉर्ट में देख लेते हैं। आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा तो आप उसको वहाँ से चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या पॉज करके भी आप उसको पढ़ सकते हैं। तो जो यूनिट फर्स्ट होगा उसमें आएगा फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। इसमें आपको मेजरमेंट, डायमेंशन एनालिसिस, एरर इन मेजरमेंट, सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये सब चीज़ें आपको देखना है, ऐसा यूनिट्स वगैरह। जो दूसरा यूनिट है वो है काइनेमेटिक्स। उसमें आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मोशन इन 1, 2 और 3 डायमेंशन, पोजीशन, टाइम ग्राफ, स्पीड, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, है ना, और वेक्टर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, रिलेशन फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, वेक्टर्स, पोजीशन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स, एडिशनल सब्सट्रैक्शन एंड रिलेटिव वेलोसिटी, स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, unit vectors, resolution of vector in a plane, rectangular components, motion in a plane का cases of uniform velocity and uniform acceleration, projectile motion। तो इसमें जो आपका प्रोजेक्टाइल मोशन वाला टॉपिक है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे देखते हैं यूनिट 3, लॉज ऑफ मोशन। इसमें हमें पढ़ना है इंट्यूटिव concept of force, inertia, Newton's first law of motion, momentum and Newton's second law of motion, impulse, Newton's third law of motion, laws of conservation of linear momentum and its application, equilibrium of concurrent forces, type of friction, लॉज ऑफ फ्रिक्शन, डायनेमिक्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो ये सभी टॉपिक हमें यहाँ से कवर करने होंगे। काफ़ी बड़ा टॉपिक दे दिया इन्होंने, तो ये चीज़ें हैं। फिर है यूनिट 4, जिसमें हमें पढ़ना है वर्क, एनर्जी एंड पावर, वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स एंड अ वेरिएबल फोर्स, काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम, पावर, नोशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ a spring, कंजर्वेटिव एनर्जी फोर्सेस, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन इन 1 and 2 डायमेंशनल। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं क्योंकि ये जो टॉपिक है कॉलिजन वाला, यहाँ से आपको क्वेश्चन कुछ मिलेंगे। फिर है नेक्स्ट यूनिट 5, motion of system of particles and rigid body, center of mass of two particle system, momentum conservation and center of mass motion, center of mass of rigid body, center of mass of uniform rod। इसमें स्पेसिफिक करके दे रहा है कि वो कहाँ से पूछेगा। जैसे कि आप मानिए कि सेंटर ऑफ मास वाला टॉपिक हो गया, सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म रिजिड बॉडी, मोमेंट ऑफ फोर्स भी हमें पढ़ना है ना, मोमेंट ऑफ फोर्स, है ना। और उसके बाद टॉर्क हो गया, एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम विथ सम एग्जाम्पल। ये कुछ हमें कंजर्वेशन, जैसे कि वो जो गल वाला एग्जाम्पल होता है, वो सब टॉपिक हमें इसमें से करना होगा। फिर है डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज, कंपैरिजन ऑफ लीनियर एंड रोटेशनल मोशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रेडियस ऑफ जायरेशन, वैल्यूज ऑफ मोमेंटम, मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया फॉर जियोमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन। ये भी है, ये टॉपिक भी हमें पढ़ना होगा। ये यहाँ से कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये सब हमें देखना होगा। फिर है नेक्स्ट टॉपिक ग्रेविटेशन। इसमें पढ़ना है केप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विथ एल्टीट्यूड, लैटिट्यूड एंड डेप्थ। हम डेप्थ हमें इसमें मतलब कई टॉपिक हैं एक एक करके, जैसे कि एल्टीट्यूड में भी देखना होगा वेरिएशन, लैटिट्यूड में भी और डेप्थ में, है ना, उसकी हमें देखना होगा। फिर है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, एस्केप वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी फॉर अ सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी और सैटेलाइट्स। तो ये कुछ सैटेलाइट्स के टाइप है, वो देखना है। फिर है
चैप्टर 7 प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, इसमें हमें इलास्टिक बिहेवियर, स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप, हुक्स लॉ, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, प्रेशर ड्यू टू अ फ्लूइड कॉलम, पास्कल्स लॉ, इट्स एप्लीकेशन, विस्कोसिटी, स्टोक्स लॉ, टर्मिनल वेलोसिटी, रेनॉल्ड्स नंबर, स्ट्रीमलाइन एंड टर्बुलेंट फ्लो, बर्नौली थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन, surface energy and surface tension, application of surface tension, ideas to drop bubbles and capillary rise, heat temperature, thermal expansion, specific heat, calorimeter, change of state, latent heat transfer, conduction, convection, radiation, thermal conductivity, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। इसके बाद हमें जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट यूनिट है, वो है थर्मोडायनेमिक्स। इसमें से हमें पढ़ना है थर्मल इक्विलिब्रियम एंड डेफिनेशन ऑफ टेम्परेचर, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हीट वर्क एंड इंटरनल एनर्जी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, हीट इंजन्स एंड रेफ्रिजरेटर, कार्नोट साइकिल एंड कार्नोट्स थ्योरम, equation of state of a perfect gas, work done on compressing a gas, kinetic theory of gases, degree of freedom, laws of equipartition of energy and application to specific heat of gases, concept of mean free path, Avogadro's number। फिर है नेक्स्ट टॉपिक ऑस्किलेशन एंड वेव्स, इसमें हमें पढ़ना है पीरियोडिक मोशन, पीरियड, फ्रीक्वेंसी, डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, पीरियोडिक फंक्शन, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड इट्स इक्वेशन, phase oscillations of a spring restoring force and force constant, energy in a system, kinetic and potential energy, simple pendulum, derivation of expression for its time period, free force and damped oscillation, resonance, wave motion, longitudinal and transverse wave, speed of wave motion, displacement relation for progressive, principle of superposition of waves, reflection of waves, standing waves and strings, organ pipes and fundamentals, mode of harmonics, beats and Doppler effect। ये कुछ टॉपिक है, यहाँ से कुछ क्वेश्चन बनते हैं तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा हमको भी। फिर है नेक्स्ट टॉप यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यूनिट 10 है। इसमें हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कूलॉम्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इन लाइंस, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल, टॉर्क ऑन द डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, गॉस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन। इसमें एक्चुअली में इन्होंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इन्होंने पोटेंशियल को भी साथ में ही जोड़ दिया है, तो वो होता भी है साथ में ही है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल एंड सिस्टम ऑफ चार्जेस, इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस, electrical potential energy of a system of two point charges and electric dipole in an electrostatic field, conductors and insulators, free charges and bound charges inside the conductor, dielectrics and electric polarization, capacitors and capacitance, combination of capacitance of a parallel plate capacitor with and without electric with and without dielectric medium between the plates, energy stored in capacitor, 1D graph generator। फिर है करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें हमें पढ़ना है electric current, flow of electric charge in a metallic conductor, drift velocity, mobility and their relation with electric current, Ohm's law, electric resistance, VI characteristics, linear and nonlinear, electric energy and power, electrical resistivity and conductivity, carbon resistor, carbon code, for carbon resistor, series and parallel combination of resistor, temperature independence of resistance, internal resistance of a cell, potential difference and EMF of cell, combination of cell in series and parallel, Kirchhoff's law and its application, पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल एंड इट्स एप्लीकेशन, थर्मल एंड केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। इसमें हमें वो वाला पढ़ना है, माइकल फैराडे के जो लॉज है वो पढ़ने हैं। फिर है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, इसमें पढ़ना बाय सेवर्ट्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, एम्पियर्स लॉ एंड एप्लीकेशन टू इनफाइनेटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, स्ट्रेट एंड टोरोडियल सोलेनाइड्स, लॉरेंस फोर्स, साइक्लोट्रॉन्स, सिंक्रोट्रॉन्स, interaction of current carrying conductor with magnetic field, force between two parallel conductor carrying current, torque experienced by the current, loop in the uniform magnetic field and its application, current loop as a magnetic dipole and its magnetic dipole moment of revolving electrons, magnetic field intensity due to magnetic dipole,
bar magnet along its axis perpendicular to its axis, torque on a magnetic dipole, bar magnet in a uniform magnetic field, bar magnet as a equivalent solenoid, magnetic field lines, Earth's magnetic field and magnetic elements, para, dia, and ferromagnetic substances with examples, electromagnets and factors affecting their strength, permanent magnets. फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट कौन सी यूनिट है ये 13 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमें पढ़ना है फैराडेज लॉ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड करंट लेंस लॉ एडी करंट्स सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस नीड फॉर डिस्प्लेसमेंट करंट alternating currents and its measurement, reactance and impedance, LC oscillation, LCR series circuit, resonance, power and power in AC circuits, generator, motors and transformers. फिर है यूनिट XIV मतलब 14 इसमें हमें पढ़ना है reflection of lights, spherical mirrors, mirror formula, refraction of lights, total internal reflection and its application, optical fiber, refraction as spherical surface, lenses, thin lens formula, lens maker formula, magnification, power of lens, combination of thin lens in contact, refraction and dispersion of lights through a prism, scattering of lights and its application, optical instrument, human eye defects and its correction, microscopes and astronomical telescope and their magnifying power, wave optics, wave front, Huygens principle, reflection and refraction of plane wave at a plane surface using wave fronts, proof of laws of reflection and refraction using Huygens principle, interference, Young's double slit experiment, expression for fringe width, coherent sources and sustained interference of light, diffraction due to single slit, width of central maxima, resolving power of microscopic and astronomical telescope, polarization plane, polarized light, Brewster's law using the plane polarized light and Polaroid. फिर है मॉडर्न फिजिक्स यूनिट 15 इसमें हमें देखना है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन फोटोलिटिक इफेक्ट हर्ट्स एंड लेनार्ड्स ऑब्जर्वेशन आइंस्टाइन फोटोलिटिक इक्वेशन पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट कॉम्पटन इफेक्ट डिफ्रैक्शन ऑफ एक्सरेज ब्रैग्स लॉ हॉल इफेक्ट ओके matter waves wave nature of particles de Broglie relation Davison Germer experiment alpha particle scattering experiment Rutherford model of atoms Bohr model energy levels hydrogen spectrum composition of size of nucleus packing fraction and magnetic moment atomic masses isotopes isobars isotones radioactivity alpha beta and gamma particles rays and and their properties radioactive decay law mass energy relation mass defects binding energy per nucleon and its variation with mass number liquid drop model of nucleus linear nuclear fission and fusion critical mass chain reaction और इसके बाद है द फिजन रिएक्शन आयोनाइजेशन चैम्बर गाइगर काउंटर एंड स्किनिलेशन काउंटर लीनियर एक्सेलरेटर फिर है लास्ट यूनिट जो कि है 16 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इसमें पढ़ना है सेमीकंडक्टर डायोड आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स बाइस डायोड एंड एज अ रेक्टिफायर आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलईडी फोटो डायोड सोलर सेल जेनर डायोड एंड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर junction transistor action characteristics of a transistor as an amplifier common emitter configuration and oscillator logic gates and its combination transistor as a switch तो फ्रेंड्स हमें इसमें इतने टॉपिक्स को कवर करना है जो कि कोर सब्जेक्ट है आपका एनवीएस का जो कि 80 मार्क्स कवर करेगा तो इसमें हालांकि सिर्फ यही नहीं है कुछ और भी टॉपिक्स हैं जैसे कि टीचिंग पेडागोजी वगैरह भी इसमें जुड़ा हुआ है तो बट फिर भी मेन रूप से आपका ये टॉपिक हो गया और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एनवीएस का जो एग्ज़ाम पैटर्न है जो उसमें कितने क्वेश्चंस किस किस सेक्शन से आएंगे उसको भी हम लोग आगे कवर करेंगे तो फ्रेंड्स इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक और शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू